ना अब हम ये डिस्कस करते हैं कि जब हम किसी टेबल के एक या एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर इंडेक्स को अप्लाई करते हैं तो एक्चुअली होता क्या है। तो इसको समझने के लिए सिर्फ एक चीज दिमाग में रखें कि जब भी हम किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगाते हैं तो उस इंडेक्स के अप्लाई करने के बाद उस कॉलम का डेटा सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर हो जाता है एक सेपरेट कॉलम में। मतलब ये है कि जब जिस ऑर्डर में मैं डाटा एंटर कर रहा हूं डेटाबेस के अंदर एट द टाइम ऑफ इंसर्शन दैट इज रैंडम, यानी वो सॉर्टेड हो भी सकता है, सॉर्टेड नहीं भी हो सकता। मुझे इसकी आई डोंट हैव एनी गारंटीड कि जो मैंने डाटा एंटर किया है वो सॉर्टेड ऑर्डर में है कि नहीं। लेकिन जब मैं किसी कॉलम के ऊपर इंडेक्स को अप्लाई कर देता हूं तो वो जो इंडेक्स है वो पहला काम ये करता है कि जिस कॉलम के ऊपर इंडेक्स लगा होता है उस कॉलम के डाटे को सेपरेटली इन द सेम डेटाबेस सेपरेटली उसको सॉर्टेड अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है और उसको स्टोर कर लेता है और उस जो सॉर्टेड डाटा है उसको एक नेम दे देता है। जो भी इंडेक्स का नेम हमने क्रिएट किया है वो उस इंडेक्स जो है वो अल्फाबेटिकली सॉर्टेड जो डाटा है उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। और दूसरा पॉइंट ये है कि अब जब हमने सर्चिंग करनी है, फॉर एग्जांपल क्यूरी में मैंने कोई ऐसा कीवर्ड ऐसा कॉलम को सर्च किया है जिसके ऊपर इंडेक्स लगा हुआ है, तो अब जो सर्चिंग होगी वो एक्चुअल टेबल के कॉलम पे नहीं होगी, वो उस सॉर्टेड जो कॉलम बना हुआ है यानी इंडेक्स ने जो डाटा सॉर्ट करके रखा हुआ है उस कॉलम की बेस पे सर्चिंग होगी और वो बाइनरी सर्चिंग होगी। बाइनरी सर्चिंग बहुत सिंपल सी चीज होती है कि इंस्टेड ऑफ सर्चिंग द होल टेबल को हर आइटरेशन में 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है क्योंकि डाटा अल्फाबेटिकली सॉर्ट होता है। तो हमेशा हम लोग फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग फॉर अ कीवर्ड व्हिच इज स्टार्टिंग विद बी, तो जो बी है उसकी बेसिस पे डाटा जो है जो मेरा डाटा है जो मैंने सॉर्ट किया हुआ है वो हर मर्तबा डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, यानी हाफ में डिवाइड होता जाएगा अनलेस एंड अनटिल आई रीड द फर्स्ट रिकॉर्ड। आई मीन जो आपने डाटा स्ट्रक्चर्स में बाइनरी ट्री को पढ़ा होगा एग्जैक्टली वही चीज इंडेक्स के अंदर सर्चिंग में यूज होती है। तो जो बाइनरी सर्च है वो इस कोर्स का प्रीव्यू नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बताने के लिए है कि बाइनरी सर्च जो आप डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं दैट्स वन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट डाटा स्ट्रक्चर। लेकिन इसका फायदा ये है कि जो रनिंग टाइम होता है बाइनरी सर्च का वो ऑप्टिमाइज होता है, यानी कोई एक्सपोनेंशियली ज्यादा नहीं होता, लॉगरिथमिक होता है। तो दैट इज फार लेस देन जो कि एक्चुअली विदाउट इंडेक्स है। अच्छा, जब हम इंडेक्स को क्रिएट कर लेते हैं तो इससे मुराद ये होती है कि अब हमें जब इंडेक्स क्रिएट करना है तो वी नीड टू कीप ट्रैक ऑफ वन थिंग कि हमको जब नया रिकॉर्ड एंटर करेंगे डेटाबेसेस के अंदर तो एक्चुअली अब ड्यूल इंसर्शन होगी, एक एक्चुअल टेबल के अंदर और एक उस कॉलम के अंदर जिसके ऊपर इंडेक्स लगा हुआ है। दैट मीन के अगेंस्ट इंसर्शन ऑफ वन रिकॉर्ड इन डेटाबेस एक्चुअली 2 इंसर्शंस हो रही हैं, एक एक्चुअल डेटाबेस के टेबल के अंदर और दूसरा उस सॉर्टेड कॉलम के अंदर सॉर्टेड इंसर्शन हो रही है। इसका मतलब है कि अगर मैंने बहुत ज्यादा इंडेक्सेस लगा दिए हैं दैट कैन बी काउंटर प्रोडक्टिव, यानी मैं इंसर्ट कर रहा हूं फॉर एग्जांपल अगर मैंने 50 रोज को इंसर्ट करना है तो एक्चुअली मैं 100 रोज को इंसर्ट कर रहा हूं, 50 एक्चुअल टेबल के अंदर, 50 उस इंडेक्स वाले कॉलम के अंदर जो मैंने जिसकी बेसिस के ऊपर मैंने इंडेक्स लगाए हुए। अगर एक इंडेक्स है फॉर एग्जांपल अगर मैंने टेबल के ऊपर 2 से 3 इंडेक्सेस लगा दिए हैं तो इसका मतलब है कि मैं अगर एक रो डेटाबेस में ऐड कर रहा हूं, डेटाबेस के टेबल में ऐड कर रहा हूं, तो इनफैक्ट अगर मैंने 3 कॉलम के ऊपर लगाया तो आई एम एक्चुअली एडिंग 150 रोज, तो दैट इज अ काउंटर प्रोडक्टिव। तो सिर्फ पॉइंट ये है समझने का कि आप इंडेक्स लगाएं, बिल्कुल लगाएं, जहां नीडेड है वहां लगाएं, ओवर इंडेक्स ना करें चीजों को बिकॉज दैट वुड बिकम अ काउंटर प्रोडक्टिव। नाउ जस्ट टू इलिस्ट्रेट कि हाउ इंडेक्स विल वर्क, जस्ट लुक एट द स्क्रीन। अब स्क्रीन के ऊपर आपको 2 टेबल नजर आ रहे हैं, एक एक्चुअल टेबल है यानी सर्चिंग विदाउट इंडेक्स और दूसरा है इंडेक्स क्रिएटेड टेबल, इसका मतलब है सर्चिंग विद इंडेक्सेस। अच्छा, यहां पे आपने एक चीज दिमाग में रखनी है कि जो हमारा टेबल है उसके अंदर 2 कॉलम है, एक नेम है एक सैलरी है। अब फॉर एग्जांपल इफ आई एम लुकिंग फॉर नेम अकील विदाउट इंडेक्स लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, तो अब मेरे पास यहां पे 3 4 5 6 7 8 9 रिकॉर्ड्स हैं। अब इफ आई एम सर्चिंग फॉर अकील तो आई हैव टू सर्च एटलीस्ट 9 रिकॉर्ड्स, मुझे 9 रिकॉर्ड्स को ट्रिवर्स करना है और तभी मुझे पता लगेगा कि अकील मौजूद है या नहीं है।
अब जब मैं इंडेक्स लगा दूंगा ऑन राइट हैंड साइड नेम के ऊपर, तो नेम का डाटा सॉर्ट हो गया, यानी पहले ए वाला डाटा आ रहा है, फिर एफ वाला आ रहा है, फिर जी एंड सो ऑन. नाउ इफ आई एम लुकिंग फॉर अकील, तो मुझे सिर्फ ए में सर्च करना है. यानी फॉर एग्जाम्पल अगर अकील है ही नहीं तो आई वॉन्ट बी गोइंग टू अल्फाबेट बी, बिकॉज आई नो अकील अगर है तो वो ए में है, वरना नहीं है. तो इसका मतलब है कि अब मेरा जो रनिंग टाइम है वो हो गया फॉर एग्जाम्पल 3 रिकॉर्ड्स. अब मुझे तीसरे रिकॉर्ड के बाद ही पता लग जाएगा कि अकील मौजूद है या नहीं. अगर अकील मौजूद नहीं भी है तो ए के टोटल 4 रिकॉर्ड्स हैं, तो एट मैक्स मुझे 4 रिकॉर्ड्स की ट्रेवर्सल करनी पड़ेगी. दैट इज ऑब्वियसली हाफ देन द नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो कि प्रीवियसली 9 थे. तो दैट्स एग्जीक्यूशन ऑफ इंडेक्स. अब जब इंडेक्स क्रिएट हो गया, साथ उसके रो आईडी आ जाएगी. इसका मतलब है कि अगर अकील है तो जो रो आईडी दैट जस्ट अ रिकॉर्ड नंबर इन द डेटाबेस. तो अगर अकील है तो मुझे अब पूरा टेबल ट्रेवर्स नहीं करना, आई विल डायरेक्टली जंप टू दैट एड्रेस. ये बुक का वही पेज नंबर है जो हमेशा बुक के एंड पे लिखा होता है. अब ये दिस इज हाउ इंडेक्स वर्क. लेकिन दिमाग में ये बात रखनी है कि अब एक्चुअली 2 टेबल मेंटेन हो रहे हैं. एक एक्चुअल टेबल, क्योंकि नेम भी है, सैलरी भी है, क्योंकि मैं इंडेक्स में इंसर्शन नहीं कर सकता, ये डेटाबेस का ऑब्जेक्ट है, ये सिस्टम मेंटेन करता है. अब मैंने एक नया रिकॉर्ड ऐड करना है, फॉर एग्जांपल मैंने अब ऐड करना है कासिम, तो एंट्री एक्चुअल टेबल में ही होगी, लेकिन जो इंडेक्स बना हुआ है उसमें सॉर्टेड इंसर्शन होगी. तो यानी एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट मैं 2 रिकॉर्ड एंटर कर रहा हूं. तो जब इंडेक्स बनाने हैं तो वी नीड टू बी अ बिट स्केप्टिकल कि बहुत ज्यादा इंडेक्सेस क्रिएट ना कर दें, नहीं ओवर ड्यू ना कर दें, यानी जहां रिक्वायर्ड नहीं भी हैं वहां भी लगा दें. अमूमन प्राइमरी की पे लगा होता है, फॉरेन की पर लगाना चाहिए, क्योंकि अमूमन जो सर्चिंग होती है वो प्राइमरी की टू फॉरेन की के ऊपर अमूमन होती है. तो दैट इज द एग्जीक्यूशन ऑफ द इंडेक्सेस व्हेन वी गो इनटू द implementation details.